कम्यूटेटर सब ग्रुप्स का ये तीसरा वीडियो है। आप सभी का स्वागत। मैं योगेंद्र बहादुर सिंह और मेरा चैनल गणितपुर ब्लेंडेड लर्निंग। कम्यूटेटर सब ग्रुप्स का ये आखिरी वीडियो है। इसमें बहुत मैटर नहीं है, जितना था हमने सब दे दिया। कुछ थ्योरम और देख लें, एक या दो। अभी तक क्या पढ़े आप? कम्यूटेटर ऑफ ordered pair of A and B is defined by square bracket A comma B equals to AB A inverse B inverse। कुछ ऑथर्स इसको A inverse B inverse AB भी लिखते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग सब चेंज हो जाएगा। यहाँ पर A और B ग्रुप G के एलिमेंट्स हैं। The commutator subgroup or derived subgroup G dash of group G is the smallest subgroup containing C, is the smallest subgroup containing capital C, where capital C is the set of all commutators इन जी। जी में जितने एलिमेंट्स हैं, दो दो के जितने पॉसिबल पेयर हैं, वो सब पेयर लीजिए और उनके लिए कम्यूटेटर डिफाइन करिए। इन सभी कम्यूटेटर्स का सेट कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। ऑब्वियसली सी इज सबसेट ऑफ जी डैश, जी डैश इज सबसेट ऑफ जी। और क्या पढ़े? डेराइव्ड सेट यानी कम्यूटेटर, डेराइव्ड सेट नहीं, सॉरी, डेराइव्ड सबग्रुप, डेराइव्ड सबग्रुप दैट इज कम्यूटेटर सबग्रुप जी डैश इज अ नॉर्मल सबग्रुप, इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। नॉर्मल सबग्रुप का एक एग्जाम्पल ये भी है जिसे आप याद रख सकते हैं। नंबर 4 में क्या पढ़े थे? एवरी सबग्रुप ऑफ जी कंटेनिंग जी डैश, एवरी सबग्रुप ऑफ जी कंटेनिंग जी डैश इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। तो जी डैश तो नॉर्मल सबग्रुप होता ही है, और जी डैश को कंटेन करने वाले हर सबग्रुप भी नॉर्मल सबग्रुप होते हैं। चूंकि जी डैश नॉर्मल सबग्रुप है, इसलिए जी अपान जी डैश कोसेंट ग्रुप हुआ, और ये कोसेंट ग्रुप अबेलियन होता है। The quotient group G by G dash is abelian. Sorry. Next, G is abelian if and only if its derived subgroup is equal to singleton E.
इतने रिजल्ट्स अभी तक हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक, आइए अब अगला रिजल्ट पढ़ा जाए। देखो हमारे इस चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं, वीडियोस की संख्या बहुत ज़्यादा है, प्लेलिस्ट की संख्या ही बहुत ज़्यादा है। प्रायः एक प्लेलिस्ट एक चैप्टर को प्रेजेंट करता है, चैप्टर ही प्लेलिस्ट है प्रायः। कुछ प्लेलिस्ट फुटकर भी हैं छोटे छोटे। इस चैनल पे आपको कोई मटेरियल खोजना है तो उसके लिए सुगम उपाय ये है कि आप चैप्टर का टाइटल लिखिए और बगल में गणितपुर लिखिए, तब सर्च करिए। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आप कोसेंट ग्रुप खोजना चाह रहे हैं, आप टाइप करिए कोसेंट ग्रुप्स गणितपुर, इतना टाइप करके सर्च करिएगा तो हमारे चैनल वाला कोसेंट ग्रुप प्लेलिस्ट खुलेगा। ठीक, रैंक ऑफ मैट्रिक्स मान लीजिए आप खोजना चाह रहे हैं, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स गणितपुर, इतना आप टाइप करके सर्च करिएगा तो हमारे चैनल वाला ये प्लेलिस्ट खुल जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। मिसलेनियस टॉपिक्स का एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट ऑफ मिसलेनियस टॉपिक्स, उसका टाइटल है गणितपुर मेल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट है, कभी फुर्सत के क्षणों में आप इस प्लेलिस्ट को जरूर देख लिया करिए, टहलाया करिए। बहुत सारे वीडियोस हैं इस प्लेलिस्ट में मिसलेनियस टॉपिक्स पे, वो सब आपके काम के हैं। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो सब आपके काम के हैं। एक मिशन के तहत ये काम हम करते हैं। मिशन है हमारा 13 तुझको अर्पण, यानी जो कुछ भी पठन पाठन से संबंधित मटेरियल हमारे पास है वो सब आपके हवाले और सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो फीस एट एनी स्टेज। और जो कुछ भी आपको हम दे रहे हैं सिंपल टीचिंग के माध्यम से दे रहे हैं, कोई लटका झटका नहीं, कोई एफर्वेसेंस डालने की कोशिश नहीं है। थंबनेल भी हम नहीं बनाते हैं क्योंकि हमारा मानना है व्यक्तिगत रूप से थंबनेल एक फ्रॉड है। थंबनेल पे कुछ लिखते हैं लोग और अंदर मटेरियल कुछ होता है, ये सब काम हम नहीं कर रहे हैं। सिंपल टीचिंग। थ्योरम नंबर 6, if f from G to G star, G स्टार बोले तो G डैश नहीं, यहाँ पे G डैश G स्टार नहीं होता है। G स्टार दो ग्रुप्स हैं। इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, is a group homomorphism, then f of g dash बोले तो कम्यूटेटर सब ग्रुप, डेराइव्ड सब ग्रुप इज इक्वल टू f of g डैश, यानी डेराइव्ड सब ग्रुप का इमेज का डेराइव्ड सब ग्रुप होता है। प्रूफ,
we know that C is subset of G. Therefore, f of C is subset of f of G. नंबर 1, ये गड़बड़ हो गया, C is subset of G डैश लिखो ऐसा. Also we know that G dash is a subgroup of G. Therefore, G dash is subset of G, obviously. एंड सो इसी तरह से जैसे ये रिजल्ट निकाले ऐसे ये f ऑफ g डैश इज सबसेट ऑफ f ऑफ g. नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2, f of c is subset of f of g. Number 3, let f of x and f of y be any two elements of f of g dash, then x comma y both belong to g dash, and so x y inverse belongs to g dash. लॉजिक लिखिए, since g dash is a subgroup of g. सबग्रुप का ही तो क्राइटेरियन होता है ना. Implies that f of xy inverse belongs to f of g dash. Implies that f of x, f of y inverse belongs to f of g dash, since f is homomorphism. Implies that f of x, f of y whole inverse belongs to f of g dash. अब यहाँ क्या लिखें? Since inverses correspond under a homomorphism. Since inverses correspond under a homomorphism. होमोमॉर्फिज्म की बेसिक प्रॉपर्टीज में अभी पढ़े हुए हैं. आइडेंटिटीज करेस्पॉन्ड, इनवर्सेस करेस्पॉन्ड. कहने का मतलब ये है एफ मैपिंग है जी से जी डैश. जो एफ मैपिंग दिया हुआ है जी से डी जी स्टार दिया हुआ है. एक्स की इमेज है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स अंडर एफ. एक्स का इनवर्स है एक्स इनवर्स, इसकी इमेज है एफ ऑफ एक्स इनवर्स. तो ये जो है बराबर होता है इसका इनवर्स एफ ऑफ एक्स होल इनवर्स. ये है इनवर्सेस करेस्पॉन्ड. इसका इनवर्स दोनों करेस्पॉन्ड करते हैं. एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए थे आप, तो अब इसको जनरलाइज करके लिखना है.
thus f of x f of I whole inverse belongs to f of g dash for all f of x comma f of y belonging to f of g dash, and so f of g dash is a subgroup of f of g. Since f of g dash is subset of f of g by 2, ये सबसेट है इसका, अगर ये सब ग्रुप बनेगा तो किसका बनेगा? जिसका सबसेट है। तो ये जो भी रिजल्ट आया ये 4, अब फ्रॉम 1 and 4, 1 में आप लिखे थे f ऑफ c सबसेट f ऑफ g डैश, फ्रॉम 1 and 4 f of g dash is a subgroup of f of g, f of g dash is a subgroup of f of g containing f of c. उसी को ऐसे आप लिख दो, such that f of c is subset of f of g dash. ये कंक्लूजन है हमारे पास। f of g dash is a subgroup of f of g containing f of c. आगे की यात्रा थोड़ी सी टैक्टफुल। We know that G dash is the smallest subgroup containing C. It means that G dash is a subgroup of G generated by C, generated by capital C, comma, that is G dash is equal to curly bracket X, where X equals to AB A इनवर्स B इनवर्स, A और B एलिमेंट है G के, ये इसका मतलब हुआ। स्मॉलेस्ट सबग्रुप containing C means generated by C. Therefore, f of G dash equals to curly bracket
f of x where f of x equal to f of AB A inverse B inverse equals to f of A, f of B, f of A inverse, f of B inverse equals to f of A, f of B, f of A whole inverse, f of B whole inverse. f of A comma f of B belong to f of G. Thus f of G dash ये चल रहा है f of G dash f of x माने इतना बड़ा f of G dash is subgroup of f of G is subgroup of f of G. ये कंक्लूजन हम लोग ले चुके हैं. f of G dash is subgroup of f of G containing f of C generated by commutators of f of G, and so f of G dash is equal to f of G whole dash. ये रहा. इस रिजल्ट को हम जनरलाइज कर दें. जनरलाइजिंग द रिजल्ट we have f of G यहाँ पे k लिखिए इक्वल्स टू f of G k वेयर सिंबल बताते क्या है ये वेयर G k is the kth derived subgroup kth derived subgroup of G. फर्स्ट derived subgroup, सेकंड derived subgroup, इसी तरह से निकलेगा जनरलाइज करने पर kth derived subgroup. फर्स्ट derived subgroup माने derived subgroup. अब सेकंड derived subgroup कैसे बनेगा वो मैं आपको समझाता हूँ. नेक्स्ट, फर्स्ट derived subgroup of G. फर्स्ट derived subgroup of G is G डैश ना लिख के उसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं G और या जैसे G के लिखा हुआ है. और is G1 और G1 क्या चीज है जनरेटेड बाई C, जनरेटेड बाई कैपिटल C और कैपिटल C माने करली ब्रैकेट ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स सच दैट ए कामा बी बिलोंगिंग टू G. ये मतलब इसी प्रकार से सेकेंड derived subgroup of G is second derived subgroup of G is G ऊपर यहाँ पे लिखे 2. और ये क्या चीज है सबग्रुप ऑफ G1 जनरेटेड बाई C1 जनरेटेड बाई C लिखिए यहाँ पे 1 लिखिए. और ये C1 क्या चीज है
curly bracket A dash B dash A dash inverse B dash inverse such that A dash B dash belong to G1। ये मिलाते रहिए, एक रिदम है, एक पैटर्न है। उस पैटर्न को यदि आप पकड़ रहे हैं तो अगला डिराइव्ड सब ग्रुप आप खुद लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलिए एक और लिखें, थर्ड डिराइव्ड सब ग्रुप ऑफ जी। थर्ड डिराइव्ड सब ग्रुप ऑफ जी इज G3। और ये क्या चीज है? सब ग्रुप ऑफ G2, सब ग्रुप ऑफ G2 जनरेटेड बाय C2, जनरेटेड बाय कम्यूटेटर्स इन G1 लिखा तो यहाँ G2, जनरेटेड बाय C2। और C2 क्या होगा? कम्यूटेटर्स इन G2। इसे लिख दिया जाए A डबल डैश B डबल डैश A डबल डैश इनवर्स B डबल डैश इनवर्स सच दैट A डबल डैश कामा B डबल डैश बिलोंगिंग टू G2। या अब आप समझ चुके होंगे ETC। ऐसे ही आप लिखते रहेंगे तो आपको kth डिराइव्ड सब ग्रुप भी मिल जाएगा। एक रिमार्क और, वी नो दैट G अपॉन G डैश इज अबेलियन। Thus G अपॉन G डैश माने इसका डिराइव्ड सब ग्रुप, फर्स्ट डिराइव्ड सब ग्रुप G1 काम इज अबेलियन कामा, फिर G1 अपॉन G2, G का सेकंड डिराइव्ड सब ग्रुप G1 का फर्स्ट डिराइव्ड सब ग्रुप होगा ना, इज अबेलियन। इसी प्रकार से G2 अपॉन G3 इज अबेलियन ETC। अब थोड़ा सा ना सब ग्रुप जनरेटेड बाई स्मॉलेस्ट सब ग्रुप कंटेनिंग C को हमने लिखा था कि सब ग्रुप जनरेटेड बाई C, तरह उस पर एक नोट आपको हम दे दें। इसकी ज़रूरत वेक्टर स्पेस पढ़ते समय लीनियर स्पान जब आप पढ़ोगे तो वहाँ भी इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नोट, if H is the smallest subgroup of G, if H is the smallest subgroup of G, containing S, then H is also called the subgroup generated by S, the subgroup generated by S। यही है। If H is the smallest subgroup containing S, then we say that H is subgroup generated by S. We express it
we express it by writing h equal to curly bracket s or h equal to square bracket s। लीनियर स्पान प्राय आप L ऑफ S लिखते हो ना, चूंकि L ऑफ S स्मॉलेस्ट सब ग्रुप स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग S होता है, इसलिए इसको ऐसे भी लिखते हैं। हाँ, ये सब ग्रुप का आइडिया शिफ्ट हो जाएगा वेक्टर स्पेस में, सब स्पेस, सॉरी मिल गया। Clearly, square bracket S is the intersection of all subgroups of G containing S। इसीलिए जो हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं उसमें G डैश बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट C, यानी G डैश इज जनरेटेड बाय कैपिटल C। derived subgroup G dash is the smallest subgroup containing C, means it is generated by C। और इस तरह से इसको लिखा जाएगा, चाहे करली ब्रैकेट C, तो हमने करली ब्रैकेट C लिखा था प्रूफ लिखते समय। ग्रुप थियरी का मटेरियल आप पढ़ रहे थे, डिराइव्ड सब ग्रुप के हम कुछ प्लेलिस्ट्स आपको बता दें। एक तो मॉडर्न अलजेब्रा इंट्रोडक्शन एंड फाउंडेशन एक प्लेलिस्ट है, इसको आप जरूर देखें। आप ग्रुप थियरी पढ़ रहे हो, रिंग थियरी पढ़ रहे हो, फील्ड थियरी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, इसे देखना और जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें कुल 46 वीडियोज़ हैं। मॉडर्न अलजेब्रा, गणितपुर, इंट्रोडक्शन एंड फाउंडेशन। और प्लेलिस्ट है कुछ ग्रुप्स एंड साइक्लिक सब ग्रुप्स, सॉरी ग्रुप्स एंड साइक्लिक ग्रुप्स, ये भी काफ़ी बड़ा है, 27 वीडियोस हैं। परमुटेशन ग्रुप्स, सब ग्रुप्स एंड कोसेट्स, कोसेंट ग्रुप्स, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रुप्स, नॉर्मल सब ग्रुप्स, क्लास इक्वेशन एंड रिलेटेड टॉपिक्स। रिलेटेड टॉपिक्स में आपको मिलेगा कॉसी के 2 थ्योरम मिलेंगे और सिलो थ्योरम मिलेगा कंजुगेसी क्लास इक्वेशन के साथ। सब नॉर्मल सीरीज, कम्यूटेटर सब ग्रुप्स, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स, इतनी प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी ग्रुप थ्योरी पे। रिंग थ्योरी की प्लेलिस्ट, रिंग्स एंड इंटीग्रल डोमेन्स, सब रिंग्स एंड आइडियल्स, फील्ड्स एंड सब फील्ड्स, रिंग होमोमॉर्फिज्म्स, कोसेंट रिंग्स, यूक्लिडियन रिंग्स, पॉलिनोमियल रिंग्स। जरूरी नहीं है कि आपको इसी क्रम, इसी टाइटल पे आपकी किताब में, बुक में भी चैप्टर लिखा गया हो। ये हमने प्लेलिस्ट की टाइटल आपको बता दी है। आप देखिए, वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।